गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में मकान नंबर E183 पर 26 नवंबर 2025 एक दर्दनाक घटना सामने आई है। माता पिता जब रिश्तेदार की शादी से लौटे तो उनका 21 वर्षीय इकलौता बेटा वतन राणा घर के अंदर फांसी पर लटका मिला। घर का गेट बाहर से बंद था, जिससे परिजनों ने शक जताया है। वतन MCA का छात्र था और घटना के दौरान उसके 4 दोस्त भूमि, रोहित, विक्रम और अंकित दिन भर उसके साथ घर में ही थे, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। परिवार का आरोप है कि दोस्तों ने साजिश के तहत उसकी हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। पड़ोसियों की मदद से वतन को नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिपोर्टर मोहम्मद असलम, कैमरा मैन रिजवान खान। परिजन यहाँ पर है और क्या मामला है, पुलिस की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पुलिस ने कर दी है। आप किसकी अभी यहाँ देखेंगे कार्रवाई की जोड़ी पर देते हैं, कोई कानूनी स्थिति यहाँ पे माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम जो भी होता है आज लड़का घुटनों के बल कैसे फांसी लगा सकता है, ये आप सोचिए। दूसरी बात, उसकी वो चोटिल है, लड़का चोटिल है और उसकी चैन तोड़ी गई है। लड़की भी शराब के नशे में थी, उसकी चैन कैसे टूटी, उसके गले में निशान कैसे आए, चोट मारने पीटने के निशान कैसे आए। एक युवक अपने घर में उसको पहले निशा दिया गया, उसको मारा गया, उसके बाद लटका गया। जिस चद्दर से फांसी हुई है उस चद्दर को आप मेरे गले में डाल दो, अगर मैं मर जाऊं तो मैं लिख के दूँ आपको कार्रवाई नहीं होगी। वो चद्दर है 6x6 की सूती, वो गले में है, बांध कर मारने के बाद ऐसे बैठा दिया। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि लड़की बाहर से नशे में थी, उसका मेडिकल जांच नहीं हुआ। लड़की को बिना लड़की एप्लीकेशन में नामजद है तो उसे किस आधार पर छोड़ा गया? रात में ही उसे छोड़ दिया गया। और जब बाहर से कोई बंदा अगर फांसी लगाता है तो बाहर से गेट बंद करके कैसे लगा सकता है फांसी? ये भी तो सोचने वाला विषय है। क्या वतन की लाश मिली उस कमरे में जी, वहाँ से बाहर से कुंडा लगा हुआ था, बाहर से कुंडा लगा हुआ था। कोई बाहर से कुंडा लगा के कैसे फांसी लगा सकता है? दूसरा, अगर उस लड़की का कोई हाथ नहीं तो वो लड़की वहाँ से भागी क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और सबसे बड़ा सवाल इस पुलिस प्रशासन पे ये उठता है कि आपने किस आधार पर उस लड़की को छोड़ा है, और छोड़ा है तो क्या पैसे खाए हैं? क्या पैसा इतना बड़ी चीज़ है कि किसी बच्चे की जान भी उसके आगे छोटी पड़ जाती है क्या? अभी आप अंदर गए थाने के अंदर, तो थाने के अंदर क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन यही दिया गया है कि शांति बनाने को कार्रवाई करेंगे। नहीं, 3 दिन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पब्लिक सब इकट्ठी होंगे, कार्रवाई क्यों नहीं? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये तो यह चाहते हैं कि जो इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है वो अपना बचना चाहिए। ये देखिए, यहाँ सभी का कहना यही है कि पुलिस ने लड़की की कोई जांच नहीं करवाई, जबकि ये सब नशे में बता रहे हैं, तो पुलिस की जांच होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजना चौहान है। नाम है। तो क्या वो लड़की नशे में थी? जी, यहाँ पे थाने में नशे में थी। आप ये सोचिए, थाने में भी नशे में थी। जी, यहाँ पे आए थे ना, आप ये दोनों दबाव बनाया जाता है लड़की के घर जाकर कि आप थाने में भीड़ क्यों लगा रहे हो? लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, लड़की के नाखूनों के निशान है अगले लड़के के गले पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए पुलिस की मिलीभगत कैसी है। SHO साहब को छुट्टी पे भेज दिया गया। ACP मैडम को जब मीडिया फोन करती है तो वो ये कहती है, मीडिया को धमकाया जाता है, पुलिस द्वारा परिवार पे दबाव बनाया जाता है। हम यहाँ आते हैं, हम पे दबाव बनाया जाता है। हमारे भाई साहब के घर पे पुलिस भेजी जाती है कि आप थाने पे क्यों आ रहे हो? अगर पुलिस की इसमें मिलीभगत नहीं है तो पुलिस क्या छुपाना चाहती है? नहीं, अगर थाने में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अगर थाने में नहीं आएंगे कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। पुलिस नहीं, किसी एक इकलौता लड़का मार दिया गया। जिस लड़की ने माना उसको नामजद भी करा गया, पर उसे नहीं पकड़ा गया, उसे पकड़ के छोड़ दिया गया। तो ये क्यों छोड़ा? नहीं, जांच उसकी होनी चाहिए थी, कोई भी कार्रवाई। लड़की को कैबिन में बैठा रखा था और हमारे को भगा रहे थे यहाँ से, बाहर चलो तुम। और उसकी माँ बैठी हुई थी और ऐसे बात कर रहे थे। मैं उसके मामा हूँ। लड़के के मामा क्या नाम था लड़के का? वो लड़की जब यहाँ बैठी हुई थाने में तो ऐसे बैठी थी, आई हो और आज माँ बैठी हुई थी, हम अंदर के बाहर कर दिए। अभी जब आराम से बता रहे थे चैन तोड़ी, उसे नशा करवा के गाँव नहीं दे सकता भी वो, और उसको मार के 6x6
6 के पलंग पोस्ट में, एक 6x6 की बेड शीट में तुम मेरी फांसी लगाओ, मर नहीं सकता। 6 फुट हाइट लड़का की, 8 फुट का वो मकान है, 1 फुट की डंडी है पंखा की, नीचे बेड पड़ा है। भाई साहब ऐसे बैठा ले अभी एक और मारूंगी और ठंडे भी कुछ गिरे थे। ये देखिए कह रहे हैं साहब कार्रवाई होने की वजह से वो कह रहे हैं कि एक और मारेंगे अभी आप ये सोचिए, क्या नाम है आपका? हिमांशु। वो अगले दिन तक उस लड़की को लेना कौन था आपके दोस्त साथ में पड़े थे हम। वो क्या कभी दारू वारू पीते थे वो? दारू वैसे हमारे साथ कभी नहीं। वो तो उस दिन जो हादसा हुआ किस तरह हुआ ये 4 जने बैठे थे, एक दोस्त है आर्यन, एक वतन और उसकी वो लड़की और उस लड़की का दोस्त का नाम भूमि। अच्छा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? दिन के बाद आना पड़ रहा है। अच्छा ये कौन सा हादसा हुआ था? 27 तारीख को हुआ था। 26 तारीख की शाम को हुआ था, जब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसकी वजह क्या है? अभी पुलिस वाले को जब घर भेजा गया था, जिस कांस्टेबल को घर भेजा गया था, उससे हमने पूछा कि भाई आप घर क्यों गए थे, किसके कहने पे गए थे? तो उसके पास कांस्टेबल के पास कोई जवाब नहीं और वो भाग गया। उसका पुलिस ने अंदर बंद कर दिया। लड़की का ताऊ या चाचा कोई पत्रकार है, गलत न्यूज घुमा दी हमको, वृद्धाश्रम में लगे हुए थे उन्होंने सारी लड़की का बाप है न्यूज में। ये देखिए बजाय कार्रवाई होने से, मेडिकल आने से पहले इन्होंने सुसाइड नोट घोषित कर दिया गया। ये कौन सा अधिकार है? क्या घोषित करेंगे? हम तो सर वहाँ पोस्टमार्टम करा रहे थे, इतने तो न्यूज आ गई थी। बिना मेडिकल रिपोर्ट आए हुए इन्होंने जांच रिपोर्ट लगा दी अखबारों में और मीडिया में। किस आधार पे लगाई ये बताइए आप। भाई आज घर पे गया था ना, उसने एसआई से फोन पे बात कराई कि ये बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, हम किसी बंदे को, हमारे घर पे मौत हुई है तो बंदे तो आएंगे ही। और पुलिस क्या कर रही है? बहुत बिगड़ा लगा, अच्छा मारा गया है तो हमारे 20 पुलिस वाले थे, क्रियाक्रम करने गए, घुसे ना, फिर सब वापस आ गए। और अब हम सुबह एक पुलिस वाला गया कि भीड़ क्यों कर रखी है।